हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृपी मसाला। इस चैनल के माध्यम से हम दुनिया के कुछ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानकारी देते हैं जो दुनिया में हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से जानी जाती हैं। आज हम जिस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो स्कॉटलैंड में इडनबर्ग कैसल के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इडनबर्ग कैसल की। इडनबर्ग शहर को पूरी दुनिया में सबसे प्रेतबाधित शहरों में से एक माना जाता है। खैर, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक इडनबर्ग कैसल, जिसमें बताने के लिए बहुत सारी डरावनी कहानियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में एडिनबर्ग कैसल में पैरानॉर्मल गतिविधि की सैकड़ों रिपोर्टें आई हैं। कैसल काफ़ी बड़ा है। ये कभी क्वीन मारिया स्टुअर्ट का घर था, जिसे मैरी स्कॉट्स की रानी के नाम से भी जाना जाता है। कैसल को पहली बार 850 ईस्वी के आसपास एक बस्ती के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिर 12वीं शताब्दी में एक शाही निवास और 17वीं शताब्दी में एक सैन्य बैरक बनाया गया। कैसल ने वर्षों से मौत, लड़ाइयाँ और यातनाएं देखी हैं। आज भी लोग यहाँ भूत प्रेत देखने की सूचना देते हैं। एडिनबर्ग कैसल की सबसे प्रसिद्ध भूत की कहानियों में से एक युवा बैगपाइपर से संबंधित है। कई सौ साल पहले एडिनबर्ग कैसल के नीचे कुछ गुप्त सुरंगें मिली थी, जो कैसल में स्थित रॉयल माइल से शहर के दूसरे हिस्से हॉलीवुड हाउस की तरफ जाती थी। क्योंकि सुरंग का द्वार इतना छोटा था, इसलिए एक युवा लड़के को उसकी बैक पाइप के साथ जांच के लिए नीचे भेजा। जैसे ही वह लड़का सुरंगों से गुजरा, उसने अपने बैक पाइप पर संगीत बजाया ताकि ऊपर के लोग उसे सुन सकें और पता लगा सकें कि वह कहाँ है। हालांकि बैक पाइप की आवाज़ महल के लगभग आधे रास्ते में रुक गई। इसके तुरंत बाद एक बचाव दल ने उस यंग बैक पाइपर का पता लगाने के लिए सुरंगों में प्रवेश किया, लेकिन पता चला कि वह गायब हो गया है। इसके बाद टनल को फिर से सील कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस युवा बैक पाइपर का भूत आज भी सुरंगों में किसी को बैक पाइप बजाकर आवाज़ देने की कोशिश करता है। शहर में जब ट्रैफिक का शोर कम हो जाता है तो महल और महल के बीच रॉयल माइल के नीचे बैक पाइप की धीमी आवाज़ सुनी जा सकती है। इसी तरह की एक और घटना महल के अंदर होती है, जहां महल में रहने वाले लोगों को हथौड़ा पीटने और किसी चीज़ के द्वारा दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दरवाजे को खरोच रहा हो। बहुत पहले लेडी जेनेट नाम की एक महिला थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादू टोना करती है और लोगों के बच्चों को जादू से मार देती है। जब ये बात ज़्यादा फैल गई तो उस लेडीज़ को महल के अंदर बने अंधेरे तहखाने में लाया गया, जहां उसे और उसके साथ काम करने वाले नौकरों को दीवार से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। लोगों का मानना है कि दरवाजे पर खरोचने की आवाज़ें इसी लेडी के भूत द्वारा किया जाता है। इस तहखाने का उपयोग युद्ध के कैदियों और दुश्मन जासूसों को प्रताड़ित करने के लिए किया गया था, जहां उनसे बहुत सारे काम भी करवाए जाते थे, और जब वो किसी काम के नहीं रहते थे तो उन सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हथौड़े की आवाज़ शायद इनके भूतों द्वारा ही की जाती हैं। आज भी लोगों ने इस तहखाने में भूतों की आकृतियों और नीले कलर के आभूषणों की रोशनी को भी देखने का दावा किया है। इसी तरह तीसरी सबसे डरावनी घटना में लोगों को कभी कभार ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि इसे बजाने वाला भूत हाल के कुछ वर्षों में दिखाई नहीं दिया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ढोल बजाने वाले ने महल के खिलाफ जाकर दुश्मनों से मिलकर इस महल पर आक्रमण किया था। उस समय इस ढोल बजाने वाले के साथ बहुत सारे घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, जिन्होंने महल को घेर लिया था। क्योंकि उस समय किसी भी युद्ध से पहले ढोल बजाने का नियम था,
तो ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाकर युद्ध की घोषणा की और आखिरकार लड़ाई में ढोल बजाने वाले का सर धड़ से अलग कर दिया गया और वो मर गया। पर 1650 में कुछ अजीब सी घटना हुई। एडिनबर्ग के आसपास तलवार के आकार के उल्का पिंडों को आकाश में देखा गया और उसी के कुछ समय बाद आसपास की पहाड़ियों पर घुड़सवारी करने वाले सैनिकों को देखा गया। पर हकीकत में वो सैनिकों के प्रेत थे। महल के एक गार्ड द्वारा कई रातों तक ढोल बजाने वाले प्रेत की सूचना दी गई, क्योंकि वो हर रात युद्ध के लिए ढोल बजाता था। अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि उसका सर ही नहीं था। इन सबसे परेशान होकर महल के गवर्नर ने इन भूतिया रहस्यों को उजागर करने के लिए खुद मामले की जांच करने का फैसला किया। उसने कभी भूत नहीं देखा, लेकिन ढोल पर युद्ध की एक पुरानी धुन को जरूर सुना, जिसमें कई लोगों के कदमों की आवाज सुनी जो एक ताल पर चल रहे थे। इस तरह उस रात भूतिया जुलूस की आवाजें आगे बढ़ी और बाद में गवर्नर के पास से गुजरी। महल में फंसी हुई बेचैन आत्माओं के दर्शन अभी भी महल में होते हैं। 2003 में एक निर्माण दल के सदस्यों ने महल की संरचना की बहाली करते हुए दावा किया कि नेपोलियन युद्ध के दौरान पकड़े गए कैदियों के भूतों ने उन्हें परेशान किया। काम के दौरान बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों की बहुत सी फोटो खींची गई थी। तस्वीरों में उनके सिर के ऊपर धुंधले नीले आभूषणों को देखा गया। कुछ मामलों में लोगों ने अकेले काम करने से भी मना कर दिया था। इसके अलावा कुछ पर्यटकों ने 7 साल चले युद्ध के फ्रांसीसी कैदियों की आत्माओं और अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के कैदियों को भी देखने का दावा किया है। यहां महल के पास एक कुत्तों का अलग से कब्रिस्तान भी है, जहां अक्सर भटकते कुत्ते का भूत भी देखा जाता था। 2001 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने 10 दिनों की अवधि में 240 वॉलंटियर के साथ महल में एक प्रयोग किया। वो पता लगाना चाह रहे थे कि क्या भूतों की कहानियों के पीछे कोई सच्चाई है। उनके वॉलंटियर दुनिया भर से आए थे और सावधानी से चुने गए थे, ताकि उन्हें एडिनबर्ग महल के बारे में पहले से कोई जानकारी ना हो। वो छोटे समूहों में महल के तहखानों और काल कोठरी में काम कर रहे थे। इनमें से कुछ कमरों में भूतों के चलने की पिछली कुछ घटनाएं थीं, जिन्हें इन वॉलंटियर को नहीं बताया गया था। कुछ और भी वॉलंटियर थे जिन्हें लाल कपड़ा पहनाया गया था। ये ग्रुप किसी भी पौराणिक कथा पर बिलीव नहीं करते थे। कुछ वॉलंटियर ने तापमान में अचानक गिरावट, छायादार आकृतियों को देखे जाने की सूचना दी। कुछ ने त्वचा पर जलन, किसी बाहरी शक्ति द्वारा चेहरे को छूने की सूचना दी। कुछ वॉलंटियर ने किसी की अनदेखी उपस्थिति और किसी ने अपने कपड़ों को खींचने की सूचना दी। डॉक्टर वाइसमैन, जो नहीं सोचते थे कि भूत मौजूद हैं, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि यह बहुत ही पेचीदा अनुभव था कि अधिकांश लोगों ने उन कमरों में असामान्य अनुभवों की सूचना दी जिनकी पहले से ही प्रेत बाधित होने की खबर थी, और किसी भी वॉलंटियर को इन जगहों की कोई पूर्व जानकारी भी नहीं थी। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन पूरा नहीं था और हो सकता है कि एडिनबर्ग महल की भूतिया कहानियां इससे कहीं ज़्यादा होती। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल क्रीपी मसाला।